अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाई नेटवर्क की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इस अपडेट से ये होगा कि भाई आपकी जो केवाईसी का इश्यू चल रहा है या फिर आपका जो आखिरी स्टेप है माइग्रेट टू मिनट वाला वो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस अपडेट से दोस्तों आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है पाई नेटवर्क इस तरह से तो कोई काम नहीं करता जब तक कि आप ऑडियंस से ज्यादा जोर उस चीज के ऊपर ना दो। ठीक है, अब आपकी ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, केवाईसी का इश्यू था या फिर आपका आखिरी स्टेप माइग्रेट टू मिनट वाला उसका इश्यू चल रहा था। ठीक है, जब आप ऑडियंस ने इस चीज के ऊपर जोर दिया है तो पाई नेटवर्क ने भी कुछ ना कुछ करना था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है पाई नेटवर्क के साथ, केवाईसी का इश्यू है, माइग्रेट टू मिनट का इश्यू है, तो पाई नेटवर्क उनको अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट्स इस तरह की करनी थी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। ठीक है, अब ये अपडेट्स कौन सी है दोस्तों, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इन अपडेट्स को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने मिनट के अंदर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप लोगों ने मिनट चेक लिस्ट के अंदर आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको एक डेडलाइन टू माइग्रेट योर पाई का टाइमर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश बटन का आइकन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये दोस्तों न्यू अपडेट के अंदर पाई नेटवर्क ने यहाँ पर इस बटन को लगाया है, रिफ्रेश बटन को। एक तो ये अपडेट है, उसके अलावा दोस्तों दूसरी कौन सी अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस अपडेट का दोस्तों क्या फायदा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तो पता होगा ये टाइमर आपको क्यों देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो टाइमर है दोस्तों वो आपका मतलब के डेडलाइन है, इसके अंदर ही आपके पाई कोइन मिनट के अंदर माइग्रेट हो जाने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर इस टाइम के अंदर आपके पाई कोइन माइग्रेट नहीं होते तो आपके पाई कोइन लॉक हो सकते हैं या फिर आपके पाई कोइन जो है उनको आप लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइमर का तो ये मतलब है। अब ये जो टाइमर के साथ ये जो दोस्तों रिफ्रेश बटन है, अब इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब इसका आपको क्या फायदा होगा दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि भैया ये जो रिफ्रेश बटन है इसको जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे तो आपका जो टाइमर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा फिर दोबारा से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने से आपका जो अकाउंट होता है दोस्तों वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, अब फर्ज किया दोस्तों, अब यहाँ पर आपकी जो केवाईसी होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई पड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग केवाईसी स्टेटस देखते हैं तो आपकी केवाईसी टेंटेटिव के अंदर होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई सिस्टम को पुश करना होता है, थोड़ा सा उसको बताना होता है कि भाई मेरी केवाईसी अभी टेंटेटिव के अंदर है तो क्या क्या प्रॉब्लम है उसको चेक करो और मेरी केवाईसी पास करो। ठीक है, तो ये जो रिफ्रेश बटन है दोस्तों ये एक पुश बटन है, ये मतलब आपके अकाउंट को सिंक्रोनाइज करेगा। अगर आपकी केवाईसी यानी कि अप्रूव के अंदर है या रिजेक्टेड है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रोसेस को एक मर्तबा पुश करेगा। अगर आपकी केवाईसी पास होने वाली होगी तो दोस्तों आपको स्टेटस के अंदर भी केवाईसी पास हुई मिलेगी। ठीक है, तो उसके अलावा दोस्तों आपका ये जो रिफ्रेश बटन है ना ये मैनुअल तरीके से आपके मतलब के पाई अकाउंट को रीचेक करता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी केवाईसी नहीं है तो वो मैनुअल तरीके से देखेगा कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर इसकी केवाईसी पास नहीं हो रही तो क्या इश्यू है, तो उसको मैनुअल तरीके से चेक करेगा। तो मैनुअल तरीके से दोस्तों चेक करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा और सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस जो होगा उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस रिफ्रेश बटन का तो दोस्तों यही काम है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं इस रिफ्रेश बटन पर दोस्तों क्लिक करता हूं तो आप दोस्तों देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा है आपने हमारा जो टाइमर है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और रिफ्रेश बटन जो है ये चला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मतलब कि ये अकाउंट है पाई अकाउंट ये सिंक्रोनाइज हो चुका है। जो भी हमारी केवाईसी के अंदर इश्यू था उसको एक मर्तबा यानी कि मैनुअल तरीके से चेक करेगा। अगर कोई थोड़ा बहुत मसला होगा तो हमारी केवाईसी को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो दोस्तों यही था। अब जो दूसरी अपडेट दोस्तों आई है पाई नेटवर्क के अंदर वो कौन सी है, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपने 7वें स्टेप पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपका जो केवाईसी का स्टेटस होगा दोस्तों वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पाई ब्राउजर के थ्रू आपकी जो केवाईसी का स्टेटस होगा दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता तो यहाँ पर आपने केवाईसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भाई दूसरी अपडेट बहुत बड़ी अपडेट जो है वो कौन सी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पाई नेटवर्क की केवाईसी का स्टेटस है वो आप लोगों के सामने है टेंटेटिव अप्रूवल। अब इसके नीचे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सिंक्रोनाइज स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप का। ठीक है, ये दोस्तों अभी अभी पाई नेटवर्क ने ऑप्शन ऐड किया है और ये भी बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, देखो ये जो केवाईसी का स्टेटस है इस ऑप्शन को प्रेस करने के बाद आपकी जो केवाईसी है ठीक है वो चेक की जाएगी कि भाई आपकी
ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो इसी माइनिंग अकाउंट की है या फिर किसी और अकाउंट की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों ये जो आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिंक्रोनाइज स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप का, आमतौर पर उन दोस्तों को देखने को मिल रहा होगा जिन दोस्तों की केवाईसी पास हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी केवाईसी पास नहीं हुई होगी तो उनको भी ये ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया है इससे आपकी जो भी केवाईसी का स्टेटस है, आपकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है या फिर रिजेक्ट कर दी गई है, तो उसका जो स्टेटस होगा दोस्तों वो आपकी पाई माइनिंग अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज होगा। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा कि भैया ये जो केवाईसी है इसके अंदर जो भी बंदा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहा है वो इसी पाई माइनिंग अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ही दोस्तों आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है दोस्तों वो कंप्लीट होता है और सिंक्रोनाइजेशन के बाद ही दोस्तों आपकी जो यानी कि माइग्रेशन का प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज के बगैर दोस्तों आपकी माइग्रेशन नहीं हो सकती। अब जब तक कि आप सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो तब तक आपके पाई कॉइन भी दोस्तों आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस सिंक्रोनाइजेशन का दोस्तों बुनियादी तौर पर मतलब यह है कि भाई आपकी जो केवाईसी का स्टेटस है, पास है या फिर रिजेक्टेड है, वो आपके सेम माइनिंग अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये यानी कि पाई नेटवर्क का जो सिस्टम है वो चेक करता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है ये इतना अहम और लाजमी क्यों है? ठीक है, सबसे पहली जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि बगैर सिंक्रोनाइजेशन के आप अपने पाई कॉइन को मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि भैया सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही लाजमी है, इसके बगैर आपकी जो माइग्रेशन है वो यानी कि नामुकम्मल है। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे इसका यानी कि अहम बेनिफिट है वो ये है कि भैया ये एक मतलब कि बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि पाई नेटवर्क के थ्रू हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि पाई नेटवर्क जो है दोस्तों वो बैकग्राउंड के अंदर इसके ऊपर काम कर रहा है और पाई नेटवर्क ही इसको हैंडल कर रहा है और जितना भी प्रोसेस है उसको पाई नेटवर्क ही संभाल रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों यानी कि मैंने आपको अपडेट्स बता दी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं सिंक्रोनाइज स्टेटस ऑन माइनिंग ऐप पर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पर सेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेट करना है, यहाँ पर जो है ना सिंक्रोनाइजेशन दोस्तों आपकी कंप्लीट होगी थोड़ी देर के बाद और यहाँ पर यानी कि पाई नेटवर्क चेक करेगा कि भैया आपका ये जो केवाईसी का स्टेटस है ये आपके सेम पाई माइनिंग अकाउंट के साथ जुड़ा है या नहीं है। ठीक है, और ये चेक करने के बाद दोस्तों पाई नेटवर्क जो है इसको सिंक्रोनाइज करेगा। तो यहाँ पर आपकी जो केवाईसी का स्टेटस है दोस्तों वो यहाँ पर सेंड कर दिया गया है और आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन होगी दोस्तों वो थोड़ी देर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी पाई नेटवर्क की जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। ठीक है, तो इससे दोस्तों ये होगा कि भाई अगर आपकी केवाईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका यानी कि 9 स्टेप माइग्रेशन का इशू चल रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन की मदद से दोस्तों आपकी जो ये प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी और रिफ्रेश बटन के थ्रू भी दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम होंगी वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।